सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रैंड विटारा जेटा वेरिएंट, जो कि है प्योर हाइब्रिड में। तो अगर इसकी इंजन कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो ये केवल इंजन की बात करें तो 91 हॉर्स पावर और 122 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है। और ये इंजन जो है वो टोयोटा डेवलप्ड है, और जो चैसी और ओवरऑल सब है वो मारुति की है। अब अगर फ्रंट की हम बात करें तो ये जीटा वेरिएंट है, और जो इसकी ये एलईडी डीआरएल्स हैं ये बाई फंक्शनल है। ये इंडिकेटर का भी काम करेंगी और आपका एलईडी डीआरएल का भी काम करेंगी। अब अगर हम नीचे की बात करें तो जो इसके ये यही आपका हाई बीम है, यही लो बीम है, और ये एलईडी प्रोजेक्टर है, जो कि आई थिंक मारुति के हेडलैम्प से किसी को भी शिकायत नहीं है। दे डू देयर वर्क प्रॉपरली। ओके, और अगर हम फ्रंट ग्रिल की बात करें तो अगर आप नॉर्मल स्मार्ट हाइब्रिड लोगे और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लोगे तो आपको जो हाइब्रिड वाला प्योर हाइब्रिड वाला वेरिएंट है उसमें आपको जो ग्रिल है ये स्मोक्ड में मिलेगी। नॉर्मल हाइब्रिड जो है उसमें आपको क्रोम फिनिश थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसमें थोड़ा स्मोकी वाला इफेक्ट दिया है इन्होंने। तो ये थोड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है दोनों वेरिएंट्स में। अब अगर हम ग्रिल की बात करें तो इसमें कोई भी 360 कैमरा नहीं आता है, इसमें केवल रिवर्स कैमरा आता है, क्योंकि ये जीटा वेरिएंट है। अगर आप अल्फ़ा के लिए ऑप्ट करते हो तो अल्फ़ा में आपको जाके 360 कैमरा मिल जाएगा। बाकी इसमें कोई भी फॉग लैम्प नहीं आता है। अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको R17 में इसका टायर प्रोफाइल मिलती है, जो कि अगर आप टायर प्रोफाइल की बात करोगे 215/60 R17। और ये टायर आई थिंक अपोलो का टायर है, तो जो भी फैक्ट्री से अलॉट होता है वही टायर है। और आई थिंक इसकी जो फिनिशिंग या फिर जो क्वालिटी बोल सकते हो आप टायर की, वो काफ़ी अच्छी रहती है, जो फैक्ट्री से आपके लग के आते हैं। और साइड प्रोफाइल की बात करें, आपको डोर हैंडल्स पे कोई भी क्रोम फिनिश नहीं मिलेगी, बॉडी कलर में मिलेंगे। हाँ, आपको जो क्रोम लाइनिंग है वो पूरी यहाँ से गो थ्रू करती हुई मिलेगी, यहाँ से लेके और पूरी एंड तक, और फिर ऐसे यू शेप और फिर पूरा पीछे तक। और ये भी आपको स्मोकी फिनिश मिलेगी, जो आगे से है वही पीछे कंटिन्यू हो रही है। साइड से आप गाड़ी चेक कर सकते हैं कि कैसी लग रही है। आई थिंक भाई काफ़ी मस्कुलर लगती है, और पीछे से तो मैं आपको बताऊंगा पीछे से तो थोड़ी थोड़ी लैम्बोर्गिनी थोड़ा फील देती है। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल एक गाड़ी की ये है, और इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। तो आई थिंक फुल लोड में भी गाड़ी कहीं लगेगी नहीं। देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर ऊपर की बात करें तो भाई जेटा मॉडल है, आपको पैरानोमिक सनरूफ मिल जाती है और लग्जरी गाड़ी वाला फील मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अब अगर हम रिवर्स में आगे बात करें तो रिवर्स में आपको वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है, और यहीं पे फ्लूइड होगा। हाई स्टॉप ब्रेक लाइट माउंटेड मिलती है। ये पूरी आपको कनेक्टेड डीआरएल मिलती है। इसमें बैजिंग यहाँ पे ग्रैंड विटारा की यहाँ पे है, ये पूरी आपको कनेक्टेड लाइट मिलेगी पीछे, और हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी। अब आपको डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो है दोनों में वही मिलता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो केवल हाइब्रिड मिलेगा लिखा हुआ, और अगर ये नॉर्मल 15 सीसी वाला इंजन है 4 सिलेंडर वाला तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी। टर्न इंडिकेटर्स के लिए यहाँ पे है, रिवर्स करने के लिए गाड़ी के लिए यहाँ पे है। एक बार भाई लुक देखो गाड़ी का। भाई जो मारुति ने नया एडिशन किया है ना, ये अलॉयज़ मैच कर रहे हैं। एक तो गाड़ी भी ब्लैक कलर की है और अलॉयज़ भी ब्लैक कलर के हैं। पहले इसमें डायमंड कट आते थे, बट आई थिंक ब्लैक कलर के साथ ब्लैक अलॉयज़ ज़्यादा मैच कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ब्लैक कलर के साथ ब्लैक अलॉयज़ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, या जो प्रीवियस जनरेशन आती थी जिसमें डुअल टोन आता था डायमंड कट, वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो बाहर से पूरी गाड़ी मैंने कवर कर ली है। अब चलेंगे इसके इंटीरियर में और इंटीरियर की चीज़ें कवर करेंगे। अब चलते हैं गाइस इसके इंटीरियर की तरफ। तो स्टार्टिंग विद द डोर ट्रिम, इसमें आपको, मैं बैठ जाता हूँ अंदर फिर ज़्यादा बेटर फील आएगी। क्रोम हैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदराइट फील मिल जाएगी। यहाँ कोई सॉफ्ट टच नहीं है, ठीक है। यहाँ सॉफ्ट टच है आपका, ये सॉफ्ट टच है। जैसे आप ड्राइव करते हो तो जैसे अपना हाथ ऐसे रेस्ट करते हो तो आपको ये सॉफ्ट टच मिल जाएगा।
और भाई पार्ट शेयरिंग मारुति में बहुत कॉमन है, तो आपको ये सारे पार्ट्स बलिनो में, फ्रॉन्क्स में, A to Z मारुति गाड़ी सारी गाड़ियों में कौन मिलेगा। और ये आपका स्पीकर ग्रिल है, और आई थिंक इसमें कोई सब वूफर या फिर एक्स्ट्रा स्पीकर तो आते नहीं है, तो इसमें 6 स्पीकर सेटअप होगा, 4 आपके डोर्स पे, 2 आपके ट्विटर्स। स्टेयरिंग की बात करें तो वही आपका वॉल्यूम लॉकर्स, ये ट्रैक चेंज करने का, म्यूट, ये कॉल उठाने के, और ये अपना गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ आपका क्रूज़ कंट्रोल हो गया है, और इसमें कोई ADAS वगैरह आता नहीं है, तो आपको एडेप्टिव नहीं मिलेगा। और ये आपका मोड स्विच करने के लिए EV मोड, या फिर आपको पावर मोड चाहिए, या आपको सिटी मोड चाहिए। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, स्पीड की, और कौन सा डोर खुला हुआ है, और पावर कॉन्फ़िगरेशंस, पावर इको सिटी, और कब EV में आ रही है, कब आपकी इंजन ऑन है, कब आप, और वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखेगा। सेंटर कंसोल की बात करें तो आपको 10.5 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी। ये आई थिंक सारी गाड़ियों में कॉमन है, बलिनो में ले लो आप, फ्रॉन्क्स में ले लो, इसमें ले लो, जिमनी में ले लो, A to Z सारी गाड़ियों में ये चीज़ कॉमन है। और यहाँ पे भी आपको कोई, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच नहीं है, और आपको अल्फ़ा मॉडल में यहाँ पे HUD डिस्प्ले मिलेगी, जेटा मॉडल है तो इसमें नहीं मिलेगी। और यहाँ पे भी कोई सॉफ्ट टच नहीं है, सारा हार्ड प्लास्टिक है। ये भी देखो आप, थोड़ा मतलब प्लास्टिक मारुति ऐसी यूज़ करती है कि आपका 15 साल निकल जाए बस, ठीक है। ये भी कोई सॉफ्ट टच नहीं है, ये सॉफ्ट टच है, और ये फील अच्छा करा रहा है यार। ये आई थिंक जो को पैसेंजर है, हाथ रख के चलते हैं कभी कभार बच्चे, तो आई थिंक अच्छा फील करेंगे वो। और यहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर में ऐसे प्लास्टिक फिनिश दे दी है, यहाँ भी वही चीज़ है। और ये क्रोम इंसर्ट के साथ आपका जो इंडिकेटर्स वाला है, पार्किंग लाइट वो है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। भाई मुझे मारुति की सबसे अच्छी चीज़ अब ये लग रही है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेस वेरिएंट्स ऑफ बलिनो, फ्रॉन्क्स, वो यही ऑटोमेटिक सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं। AC वाला वो नॉब वॉब सब हटा दिया है, तो थोड़ा कस्टमर को प्रीमियम फील आता है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्योर EV मोड है, और यहाँ से आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये वेंटिलेटेड सीट है, इसकी वेंटिलेटेड सीट्स थोड़ा सा शोर करती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। मैनुअल आपका हैंड ब्रेक है, कोई इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, वो आई थिंक इसके अल्फ़ा मॉडल में आती होगी। और ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज़ है, और ये आपको कूल्ड नहीं मिलेगा, इसमें कूलिंग का कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, अब मैं इस गाड़ी में अंदर बैठ गया हूँ, गेट कर लिया है बंद, तो आई थिंक बाहर काफ़ी शोर है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रैपिड रेल वगैरह भी है, तो नॉइस मतलब जो इंसुलेशन है गाड़ी की वो ठीक ठाक ही हो रखी है। और अगर मैं अपने व्यूइंग एंगल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे, तो इतना थोड़ा सा ये बीच का है पार्ट, थोड़ा सा ब्लॉकेज हो रहा है, लेकिन बीइंग मतलब लॉन्ग विंडशील्ड इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं। और इसमें सनरूफ जो है आई थिंक बीच में इन्होंने मतलब थोड़ा हार्ड सन ब्लाइंड देना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक ये स्टार्टिंग से ही देना। तो यहाँ पे केवल कर्टेन वाला ये सन ब्लाइंड है, जैसे आप देख सकते हो, मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है। ये आर्म रेस्ट है, यहाँ पे आर्म रेस्ट भी डिसेंट साइज़ का ही है, और ये स्लाइडिंग है भाई सबसे तगड़ी चीज़। मैं बलिनो चलाता हूँ भाई, बलिनो में ना वो साला स्लाइडिंग नहीं है, तो ऐसे ही रखना पड़ता है हाथ, तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। तो ऐसे करके और ऐसे चलाओ। और स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग भी इसका टिल्ट ही है यार, टेलीस्कोपिक नहीं है। ये भी अल्फा में स्पेसिफिक रखा है क्या उन्होंने, टिल्ट और टेलीस्कोपिक। जिस पे भी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके हाइब्रिड में भी टेलीस्कोपिक आता है या नहीं आता है। आपको 5 हेडरेस्ट इसमें एडजस्टेबल मिलेंगे, और 5 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट मिलेगी, ठीक है। और पीछे आपको रीडिंग लैंप्स भी मिलते हैं। अपने अगर कंफर्ट की बात करूं तो देखो भाई, मेरा इतना नी में इतना स्पेस बच रहा है। और हेडरूम की बात करूं सनरूफ से पहले तो इतना स्पेस बच रहा है। अब चलते हैं इसके पीछे। और इसमें हाँ, और इसमें एक चीज़ और कि आपको हाइट सीट जो सीट बेल्ट है वो हाइट एडजस्टेबल मिलती है। और आई थिंक इसमें नीचे पडल लैंप से मैं अभी देख पा रहा था, दिन की रोशनी में तो नहीं दिखेंगे, हाँ रिफ्लेक्शन दिख रही है थोड़ी, यहाँ तो पडल लैंप्स हैं, ठीक है। और मेरी बलिनो में से यहाँ पे भी है, तो इसमें आई थिंक यहाँ पे नहीं है।
अब चलते हैं इसकी बैक सीट पे, और बैक सीट में मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखा। सो अब गाइस मैं आ चुका हूँ इसकी बैक सीट में, और अगर अब हेडरूम की बात करूँ तो भाई मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंचेस, ठीक है। तो हेडरूम मेरा बस इतना बच रहा है। अगर मैं ऐसे आराम से बैठ जाऊँ थोड़ा आगे होके, तो इतना इतना हेडरूम मेरे पास केवल बच रहा है। और आई थिंक लेंथ, चौड़ाई जो है काफ़ी ठीक है गाड़ी की, तो मेरा पूरा हाथ से ज़्यादा ही है। तो आई थिंक 3 शॉर्ट जर्नीज़ के लिए सफिशिएंट होंगे इस गाड़ी में, ठीक है। और इसकी सीट में रिक्लाइन एंगल है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये रिक्लाइन एंगल 1 है, ठीक है। अब मैं आपको रिक्लाइन एंगल 2 और 3 दिखाता हूँ। ये शायद हो चुकी है रिक्लाइन एंगल पे, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये रिक्लाइन एंगल फुल था। अब मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, तो आपको मेरी अलाइनमेंट के हिसाब से पता लग जाएगा। ये है भाई इसका रिक्लाइन एंगल 1, ये है मैक्स रिक्लाइन एंगल, जो कि आई थिंक कंसिडरिंग इट्स प्राइस ओके है। कोई ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ भैया एकदम लेट ही गए गाड़ी में, वाला फील नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ इसमें बाकी सब चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है, ये भी हेलोजन है। ये ग्रैब हैंडल्स हैं जो कि स्लो मोशन के साथ आते हैं। आपको रियल सन शेड्स मिल जाते हैं इसके, ठीक है। और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कप होल्डर्स वगैरह हैं। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जिसका आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आई थिंक पीछे बैठ के एक होता ना कि भाई ऑलमोस्ट ये गाड़ी 18-19 लाख की पड़ रही है ऑन रोड, तो उसके हिसाब से फील ठीक आ रहा है कि हाँ भाई किसी चीज़ में बैठे हैं, ऐसा फील है। अब चलते हैं भाई इसका एक बार बूट स्पेस भी देख लेते हैं। अगर ये होती नॉर्मल हाइब्रिड वाली, मीन्स स्मार्ट हाइब्रिड वाली, ठीक है, तो उसमें बूट स्पेस आता था 373 लीटर्स। इसका बूट स्पेस बीइंग हाइब्रिड, इसका बूट स्पेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो कि है 273 लीटर्स ओनली, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा आपकी टूल किट्स वगैरह ये सब मिल जाएंगी। साइड में थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, और ये स्टोरेज स्पेस है। बाकी यहाँ पे छोटू सा पिद्दू सा लैंप है और एक चार्जिंग सॉकेट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और ये भी आई थिंक फोल्डेबल नहीं है, हाँ सिंगल पीस है। तो यही था इसका बूट स्पेस का ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन बे की। तो ये टोयोटा डेवलप्ड इंजन है, 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। और इंजन स्पेस की बात करें तो भाई बीइंग मतलब ग्रैंड विटारा, इसका बोनट बहुत लंबा है। तो ये ब्रेक का ABS हो गया, ये आपका ब्रेक फ्लूइड हो गया, ये आपका वॉशर फ्लूइड हो गया। और इंजन में अगर मतलब सर्विस वाले काम करते हैं तो आई थिंक काफ़ी क्लीन है, दिक्कत नहीं आएगी। वो आई थिंक पीछे बैटरी के पाइप जा रहे हैं, देखो आप येलो येलो देख सकते हो। बाकी कुछ बैटरी रिलेटेड होगा, ये बैटरी है। आई थिंक काफ़ी ओपन स्पेस है हीट निकलने के लिए और काम करने के लिए। और हाँ, नई वाली जो भी गाड़ियाँ हैं मारुति की, उनमें नीचे आपको रैट प्रोटेक्शन और ये सब मिल जाती है। तो कोई भी मतलब चूहा हुआ या फिर नीचे से हिट होने का केस होता है, चूहे का तो नहीं, नीचे से हिट होने का केस होता है, वो थोड़ा डैमेज ही प्रोटेक्ट कर लेंगी। तो आई थिंक काफ़ी क्लीन है इसका इंजन में। तो ये था गाइस मेरी तरफ से आपके लिए ग्रैंड विटारा हाइब्रिड जेटा मॉडल ब्लैक कलर का एक ओवरव्यू। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अपना ओवरव्यू कि आपको कैसा लगा। आप पे अगर ग्रैंड विटारा हो तो आप अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस थोड़ा कमेंट्स में बताइए कि हाँ क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।